हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पे। आज हम तैयार हैं नए टॉपिक के साथ और आज जो टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए है, केमिस्ट्री से स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा आपने ये टॉपिक 9th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जो है वो डाल्टन ने दी और उसकी थ्योरी जो है वो कुछ पोस्टुलेट थे उसके थ्योरी के, जिससे हमें पता लगा कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती थी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करती थी। कुछ लॉ थे जिनको वो फॉलो करती थी, ठीक है। इससे पहले हमें सिर्फ एटम के बारे में पता था कि एटम दुनिया की सबसे छोटी इकाई है जिसको आगे डिविजिबल नहीं किया जा सकता है, तो ये माना जाता था। लेकिन उसके बाद कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि इनकी खोज किस प्रकार हुई, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनके जरिए इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, इलेक्ट्रॉन का कैसे पता लगाया गया, कौन सा वो एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो अपने पोस्टुलेट उसके दिए गए थे, उसके ऊपर वो काम करती थी। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये यूनिट सेकंड में आपके पास आता है और यूनिट सेकंड का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। क्लास 11th का ये सिलेबस है। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया, इनका नाम था फैराडे, ठीक है। आपने सुना होगा जनरली, फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्या है एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, कैसे पता लगा, देखिए जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो और जो इसने बातें बताई उनके साथ हम डील करते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ, सच में कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। और जब इस चीज़ को मेंशन करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ मतलब ऐसे फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस लगाए गए जिससे इसका पता लगाया जा सके, तो उनको यूज़ किया गया और उससे पता लगा कि हाँ, सच में कोई ना कोई पार्टिकल है। बाद में इसको जो है, इस एक्सपेरिमेंट को दो साइंटिस्टों ने किया। फर्स्ट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम एक्सरे रखा कि ये एक्सरे रेडिएशन होंगी। लेकिन बाद में जब दोबारा से खोज हुई तो पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन है। एक्सरे रेडिएशन जो है वो डिफरेंट तरह की होती हैं। तो देखिए, आज हम चर्चा करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई है। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आता है जो कि माइकल फैराडे ने किया और उसका नाम था कैथोड रे या कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने यूज की। उसको कैसे कनेक्टेड किया गया, देखिए, कैथोड जो रे है या कैथोड ट्यूब है उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट किया गया। मान लो एक कैथोड ट्यूब है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जो है इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इस साइड भी आपके पास देखिए दूसरी साइड भी एक इलेक्ट्रोड लगा है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड को इन्होंने एक सर्किट से जोड़ा हुआ है। वो हाई वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं। सर्किट किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, हाई वोल्टेज के लिए। अब नेगेटिव पोल है तो इसको हम नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, और पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से। ये हाई वोल्टेज यहाँ से दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब इसके अंदर कोई ना कोई गैस होती है, ठीक है, कोई गैस फिल है। अब आप देखो, जब हाई वोल्टेज यहाँ से दिया गया तो पता लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ से जो है हमारे पास जो एक इलेक्ट्रोड है वो उससे कुछ पार्टिकल जो है लिब्रेट हो रहे हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। हमें क्या पता लगा कि कुछ पार्टिकल नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है इसको हम कैथोड बोलते हैं, ये क्या है, कैथोड। और जो ये पॉजिटिव है इसको हम
एनोड बोलते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल हैं जो यहाँ से लिबरेट हो रहे हैं कैथोड से, और कहाँ पे जाके वो लग रहे हैं, एनोड पे। एनोड पे जाके वो चिपकते हैं। तो उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए कि क्या सच में ही कोई पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं या नहीं, उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ पार्टिकल जा रहे हैं, तभी इसमें से सर्किट में से करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है एनोड पे, जो एनोड है, मैं इसको दोबारा से बना के आपको रिप्रेजेंट करता हूं। जो ये एनोड है, एनोड पे उन्होंने एक सबस्टांस लगाया जिससे कि वो पार्टिकल का पता लगा पाए। और वो सबस्टांस क्या है, एक फास्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट सबस्टांस होते हैं। आपने सुना होगा कि फास्फोरेसेंट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने टीवी देखा होगा, टीवी के पीछे एक रे होती है, कैथोड रे की तरह के, एक लंबा सा ट्यूब होता है। ठीक है, तो जैसे ही लाइट उस ट्यूब से स्क्रीन पे पड़ती है तो हमें डिफरेंट कलर की पिक्चर नज़र आती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे एक फॉस्फोरेसेंट सबस्टांस लगाया गया जिसका नाम था जिंक सल्फाइड, ZnS। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये रे यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पे एक होल किया जाता है, और इस होल में से होते हुए ये कहाँ पे स्ट्राइक करती है, मान लो यहाँ पे स्ट्राइक कर जाती है। तो जैसे ही ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो एक लाइट एमिट करेगी, क्योंकि लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस है, एक लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस के यहाँ पे लगाया गया है। जब ये लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस पे जाके टकराया तो सच में एक लाइट प्रोड्यूस हुई, जिससे पता लगा कि हाँ कोई ना कोई तो है जो मतलब चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो फिर इसको नाम दिया गया, इस पार्टिकल का नाम रखा गया कैथोड रे पार्टिकल, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट किया गया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया बेटा, ये हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। इसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई, जो प्रॉपर्टीज थी कैथोड रे पार्टिकल की। अब जो प्रॉपर्टीज हैं देखिए, इनको आपने ध्यान से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज था कि जो कैथोड रे पार्टिकल होते हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं। कहां पे मूव करते हैं, कैथोड टू एनोड। ठीक है, मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये इनका पहली प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आता है, ये इसका पहला प्रॉपर्टी था कि ये हमेशा कैथोड से और कहां पे जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज थी कि दीज पार्टिकल आर नॉट विजिबल, ये पार्टिकल कैसे थे, विजिबल नहीं होते थे। लेकिन फिर विजिबल करने के लिए हमने क्या किया, विजिबल ओनली व्हेन we use any light sensitive material, जब हम कोई लाइट सेंसिटिव मटेरियल यूज करते हैं तब ये विजिबल होते हैं। ठीक है, यहां पे कौन सा मटेरियल हमने यूज किया था, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया है, जिंक सल्फाइड। इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड magnetic field they travel in straight line, travel in straight line।
ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तब ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि ये नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। जो कैथोड रे है, कैथोड रे बिहेव लाइक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, इनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। नॉट डिपेंड अपॉन इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, अब जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, नॉट डिपेंड अपॉन, जो इसका मटेरियल है, जो कैथोड रे है, नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, मतलब कि इन इलेक्ट्रोड और जो गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर ये पार्टिकल कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें बताती हैं किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है। तो आज हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बाकी का जो इसका पोर्शन है कि कैसे इसके मास का पता लगा, चार्ज अपॉन मास रेशो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।